हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। मेरी डिजिटल दुनिया के दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। इस बार अपने लाइफ की एक बड़ी इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। आप लोगों ने मुझे कई बार बड़े बड़े स्टेज से बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े धर्म गुरुओं के साथ, समाज सुधारकों के साथ मंच पर बैठकर स्पीच देते हुए सुना होगा। सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ कर के काम करने के लिए मेरे हौसले को आप लोगों ने सराहा भी है और मुझे भी बड़ा आनंद आता है। महाराष्ट्र के तो कोने कोने में मैं घूम करके लोगों के साथ सामाजिक सुधार के काम में, धार्मिक सुधार के काम में, राजनीतिक परिसंचालन के बहुत सारे ऐसे काम थे जिसमें मैंने अपना सहयोग दिया है और लोगों ने सराहा भी है। लेकिन मैं शुरू से ऐसा नहीं था। मैं अपने जीवन के उस मोटिवेशनल क्षण को आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जिस क्षण को मैंने अपने जीवन में देखा, सराहा और उसने मेरा जीवन बदल दिया। मैं बचपन में एक साधारण स्टूडेंट की तरह शर्मीला स्टूडेंट था। इवन कॉलेज में 11th तक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते पढ़ाई लिखाई और आगे की तैयारियों के लिए ज़्यादा समय मैं उसमें ही बिताया करता था। पढ़ना लिखना मेरा पहला एम था और मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, मेरी माँ का। लेकिन साथ साथ मुझे एक्सरसाइज करने का शौक़ था। मेरे पिताजी अच्छे पहलवान थे तो वो मुझे पहलवान बनाना चाहते थे और मैं दोनों की तैयारियां बड़ी खुशी खुशी करता था। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़े में कहना चाहता हूँ कि मैं 11वीं तक, अपनी एज के एक उम्र तक एक शर्मीला सा, सिंसियर और वेल बिल्ट स्टूडेंट था। मैं अपने काम से काम रखता था, दूसरे के काम में मैं इंटरफियर नहीं करता था, ना तो बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करता था। लेकिन ट्वेल्थ साइंस में जब मैं बहुत ही सीरियसली अपने MBBS की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा था, उस समय ये मोटिवेशनल घटना घटी। मैं अपने हिंदी टीचर बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनका नाम था डॉक्टर मिश्रा, और वो भी मुझसे बड़ा स्नेह रखते थे। हम आपस में मिलते थे तो कॉलेज की पढ़ाई के अलावा भी दो चार बातें होती थी और वो अक्सर मेरे कंधे पे हाथ रख के बात करते थे और मैं भी उनको जब मिलता था तो उनके चरण स्पर्श करता था, उनके पाँव को छूकर आशीर्वाद लेता था। एक दिन कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, बड़ा कार्यक्रम था। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे थे तो शुरुआत में तो नहीं पता चला, लेकिन जब प्रैक्टिकल्स वगैरह ख़त्म हुए तो मैं जिज्ञासा बस, या कहिए कि प्रभु ने या भगवान ने या प्रकृति ने, उस अल्टीमेट पावर ने मुझे ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पे जाने के लिए प्रेरित किया और मैं जिज्ञासा बस आउट ऑफ क्यूरियसिटी वहाँ पे गया। और जब वहाँ मैं देख रहा था काफ़ी भीड़ है, पूरा हमारा जो सभागार था, जो हमारा लेक्चर हॉल था बड़ा फंक्शंस के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, दूसरे दूसरे कॉलेज के लोग आए हैं और बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, तालियां बज रही हैं, माइक लगा हुआ है, वीडियो शूटिंग हो रही है। तो मैं उसके गेट के आगे ऐसे ही एक दो बार मैंने घूमा और राउंड ले रहा था। इतने में देखा कि हमारे डॉक्टर मिश्रा जी, हिंदी के टीचर, बड़ी तेज कदमों से दौड़ते हुए, ऑलमोस्ट दौड़ते हुए मेरे पास आए और बोले, रुको 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 तिवारी जी, रुकिए रुकिए रुकिए, तिवारी रुको, कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं फ्री हूँ, कुछ कर तो नहीं रहा हूँ अभी, बस घर जाने की तैयारी है। बोले बस रुक जाओ, यहाँ पर आशु भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम चल रहा है। आशु भाषण प्रतियोगिता, मैंने कहा वो क्या होता है सर? उन्होंने कहा आशु मतलब तत्काल, तुरंत, और भाषण यानी भाषण, और प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। ये चल रहा है। हमारे कॉलेज का जो मेन स्पीकर है, प्रमुख रूप से जो आज भाषण देने के लिए जिसको मैंने तैयार किया था, वो किसी कारण से नहीं आ पाया है और बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुमको इस प्रतियोगिता में भाग लेने का है। तो मैंने कहा सर आई एम टोटली अनप्रिपेयर्ड, अनअवेयर ऑफ द प्रोग्राम और मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे इस कार्यक्रम में
करने की ना तो कोई पूर्व तैयारी है मेरी, ना तो मैं इसके लिए किसी तरह की मैंने पढ़ाई की है। तो सर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें भाग न लूँ और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, केवल आपका नाम खराब होगा। उन्होंने कहा तिवारी, एकदम मेरे पास नज़दीक चले आए। अगल बगल के लोग देख रहे थे, मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन धन्य हो उन महापुरुष का और उनका विश्वास जो मेरे में था। उन्होंने अपने हाथों से मेरे सीने को ठोकते हुए कहा कि तुम कर सकते हो तिवारी, तुम कर सकते हो, तुम करोगे, तुम कर सकते हो। तो मेरे अंतर चेतना को उन्होंने हिला दिया और एकदम से मुझे लगा कि सर इतना इमोशनल, इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं। मैंने कहा सर मैं कैसे कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, बस मैं जानता हूँ तुम हीरा हो और हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। तुम्हें करना है, करना है, करना है। फिर उन्होंने एकदम मेरे नज़दीक आकर के मेरे दाहिने कान की लौ को पकड़ा और दो तीन बार खींचा। तुम करना है तिवारी, तुमको करना है, चलो तैयारी करो, तुम कर सकते हो, कर सकते हो और कर सकते हो। और मैं तुम्हारा नाम देने जा रहा हूँ, आधे घंटे में तुम्हारा नाम शायद पुकारा जाए और तुम अंदर आ जाओ। और वो चले गए। तो उनके पीछे पीछे पता नहीं कहाँ से वो मोटिवेशनल और उनकी भाव भंगिमा, आशीर्वाद और मेरे प्रति जो उनका एक विश्वास था, उसने मेरी अंतर चेतना को ऐसा जगाया कि मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। और वहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। राजेंद्र तिवारी जो आगे जा करके 40-45 साल, 50 साल तक अपनी उस कला को, जो उसको पता नहीं थी, जो खजाना उसमें छिपा हुआ था, उसको उन्होंने जागृत कर दिया। मैं सभागार के अंदर गया, मीटिंग हॉल के अंदर, और संजोग से मुझे आगे वाली रो में, सेकेंड रो में ही बैठने की जगह मिल गई। और मैंने वहाँ बैठकर लोगों को जो बोल रहे थे उनको देखना शुरू किया। थोड़ी देर में मुझे लगा कि लोग बोल तो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ढंग से बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने में, कंटेंट में, उनके जो वो बोल रहे हैं, दैट कंटेंट इज नॉट अप टू द पॉइंट। यानी उतना अच्छा उनका जो विषय वस्तु है, जो रखना चाहिए, सार, भाषण का सार या मैसेज जो दे रहे हैं, मुझे लगा कि मेरे लेवल से बहुत कम है। क्योंकि भले मैं साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन मैं हिंदी की किताबें मैंने बहुत पढ़ी थी, रामायण, महाभारत और दूसरी किताबें, प्रेमचंद की सारी किताबें, बहुत सारे नावेल्स, वेद प्रकाश काम्बोज के, इब्ने शफी के वेद। और आई वांट टू से दैट मैं लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहता था, आचार्य चतुर्सेन और ये अब तो नाम भी भूल गए। तो उनसे मुझे लगा कि ना तो भाषा का स्तर उतना अच्छा है और ना तो विषय वस्तु इतनी अच्छी रख रहे हैं, कंटेंट इज वेरी पुअर। तो मेरे अंदर से एक मैसेज आया कि व्हाई डोंट यू प्रिपेयर ए नाइस कंटेंट, टाइम है अभी 10-15 मिनट। फिर मैंने ऐसे ही विदाउट एनी टीचिंग फ्रॉम एनी कोई स्पीकर से या किसी भाषण देने वाले से, अंतर मन में जो मैंने एक विषय वस्तु का प्लान बनाया, कंटेंट का प्लान बनाया कि कुछ भी हो जाए मैं अच्छा कंटेंट बोलूँगा और मैं अपने आप को बिना डरे हुए बोलूँगा। थोड़ी देर के बाद मेरा नाम पकड़ा गया और आप लोग भी सुन करके हंसेंगे, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट ही ऐसा मिला। वहाँ जाने के बाद एक चिट निकालनी पड़ती थी और उस चिट में जो लिखा रहता था सब्जेक्ट, उसी पर 5 मिनट आपको बोलना रहता था। तो जब मैंने चिट निकाली तो वहाँ पे एक चिट आई, क्या हंसना अच्छा है या बुरा है, क्या हंसना अच्छा है या बुरा है। और जब वहाँ से पढ़ करके जज ने मुझे बताया कि कंटेंट नंबर सो एंड सो फ्रॉम दिस कॉलेज, आपको इस विषय पर 5 मिनट के अंदर अपने विचार रखने हैं और वो कंप्लीट आपका भाषण होना चाहिए। तो मुझे ये सुन करके 1-2 सेकेंड आंखें बंद करने के बाद अंदर से जैसे
ऐसी चेतना आ गई और मेरा हाथ ऐसे दाहिने कान के पास गया तो मुझे लगा कि आई एम जस्ट इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेरणा, मोटिवेशन जो भी सर ने दिया था वो याद आ गया। और फिर मैं आपसे सच कहता हूँ कि उस 5 मिनट के भाषण ने पूरे हॉल को मंत्रमुग्ध कर दिया। इवन द जजेस जो भी वहाँ बैठे थे, अधिकारीगण, जो भी निर्णायक करने वाले लोग बैठे थे, वो पूरी तरह से मेस्मराइज हो गए। और जब 5 मिनट के लिए उन्होंने बेल बजाया तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड सर लास्ट मोमेंट मुझे कंक्लूड करना है। तो सभी जजों ने अपनी मौन सहमति दे दी कि ओके यू कैन गो अहेड फॉर 1 more minute, आप कंक्लूड कर लीजिए। और जब मैंने कंक्लूजन किया कि हंसना अच्छा है और हंसना बुरा भी है, कब हंसना चाहिए कब नहीं हंसना चाहिए, ये दोनों चीज़ें हंसने को और हंसने की क्रिया को, हंसने के बाद जो भी क्रियाकलाप होगा वो तय करता है। इट वॉज ए ह्यूज अप्लॉज, इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी पूरे मंच पे कि अब मेरे मेस्मराइज होने का टाइम था। बट दिस वॉज द टाइम जब मुझे पहला पुरस्कार मिला। तब तक तो हमारे सभी प्रोफेसर साइंस वाइंस के सब आ गए थे, बहुत बड़ी क्राउड जमा हो गई थी। और उसमें जब मेरा नाम अनाउंस किया गया कि पहला पुरस्कार राजेंद्र जगदीश तिवारी को दिया जाता है, और मुझे पुरस्कार में मिली थी फणीश्वर नाथ रेणु की बुक महिला आंचल, और उसके बाद जो मिला था दूसरा प्रेमचंद जी की कर्मभूमि, ये 2 किताबें थी। उसके बाद एक बैच था और उसके बाद एक मेडल था, बहुत छोटा सा था मेडल, पॉकेट में रखा जा सके ऐसा। लेकिन इन सारी चीज़ों ने, फिर मिश्रा सर के 5 होने के बाद एकदम उनका गला लगाना, फिर हमारे एक सर थे, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, जिन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर वैद्य सर। ही वॉज जस्ट खड़े थे वहाँ पे, मैं वहाँ से गुजरा तो उनको मैं देखा नहीं। उन्होंने मेरा ऐसा कॉलर पकड़ के पीछे खींचा कि कहा रे तिवारी कोटी चल रहा तू, साला मेरा पाँव नहीं छुएगा। अरे मैंने कहा सर सॉरी सर, मैं इस समय नशे में हूँ, मैं ये पहला पुरस्कार पाने के बाद मैं चल तो रहा हूँ, दिख तो रहा हूँ, लेकिन ना तो मैं होश में हूँ और ना तो मेरी कदम कहाँ पड़ रहे हैं। फिर उन्होंने गले लगाया, बोले नहीं बहुत अच्छा बोला, हम सुनने को आए थे तेरे को। पूरा कॉलेज में हलचल हो गया, साइंस का स्टूडेंट को मिला फर्स्ट प्राइज। एंड दैट वाज द मोटिवेशन गिवन फ्रॉम दोज 2 टीचर्स, फ्रॉम द ऑडियंस, फ्रॉम द जजेस। ओह गॉड मेड मी ए स्पीकर। हर कहीं भी बात हो तो तिवारी को बुलाओ, तिवारी को बुलाओ, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, एनुअल फंक्शन में, और मैं दिन हीरे की तरह तराशता गया, होते गया। फिर तो मत कहिए, जब मैं एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में आया, डॉक्टर बना, प्रैक्टिस शुरू की, अपनी एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी बना, सेंट्रल बॉम्बे मेडिकल एसोसिएशन का, राजनीतिक संस्थाओं के साथ में जुड़ा, उनमें बड़े बड़े पद मिले मुझे, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा, खुद के अपने चैरिटेबल संस्थाएं बनाई। हर जगह मेरी स्पीच और मेरा कंटेंट मुझे आगे बढ़ाते रहा। लेकिन साल में 1-2 बार ऐसे मौके आते थे जब मैं आंखें बंद करके बैठता था, तो मैं इस मोटिवेशन को कभी भूल नहीं पाता। तो मैं इस मोटिवेशन का बहुत ऋणी हूँ। आप सबके भी जीवन में मोटिवेशन के कई मौके आते होंगे और उनसे आप आगे बढ़ते चले जाते होंगे। तो मैं एक बार फिर आप सभी को शुभकामना देता हूँ।